आज गांव में जो है सामाजिक जागरूकता को लेकर आज हम लोग जो है हमारे बीच जो है हमारे मुखिया जी दशरथ पासवान जी और सरपंच साहब, हमारे गांव के गार्जियन और हमारे वर्तमान मुखिया जी श्री सुनील पासवान जी, सब लोग इधर हमारे आलमगीर बाबू, वार्ड अध्यक्ष हमारे जावेद भाई, नाम हाँ, हमारे कबीर रामू, गोपी पासवान जी, सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर ठाना है कि जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं उनको जो है स्कूल तक जाना है। और यहाँ पर शिवली बाबू हैं, तो ये गार्जियन हैं जी, आपके बच्चे पढ़ने नहीं गए, सरपंच साहब जो है यहाँ पर समझा रहे हैं। जी जी, यहाँ पर सरपंच साहब जो है कुछ अपना मैसेज दीजिए। गार्जियन से बात हुई है, बच्चों से बात हुई है, बच्चे ने भी कमिटमेंट किया है, गार्जियन भी वादा किए हैं। इंशाल्लाह कल से हमारे बच्चे स्कूल में कंटिन्यू जाएंगे, रेगुलर जाएंगे। और अब इस तरह की शिकायत का मौका नहीं। अब जो बच्चे अगर नहीं जाएंगे तो सरपंच साहब उनके घर पर पहुँच जाएंगे। मुखिया जी, पहल एक अच्छा है जी, यह पहल से समाज जागरूक हो, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी जी, शिक्षा सब लोग पढ़ने जाएंगे बच्चे, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होगा। किसी भी स्कूल के टीचर की इतनी जिम्मेदारी मैंने नहीं देखा कि खुद भी जाके घर पे गार्जियन को, बच्चों को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए स्कूल तक ले जाने के लिए प्रयास करता हूँ। और ख़ुद अगर उस टीचर से, हेडमास्टर से अगर वो उस प्रयास में वो विफल हो जाता है तो गांव के मुखिया को, सरपंच को, जिम्मेदार को, प्रतिनिधि को, यानी ये प्रयास कर रहे हैं कि जिनके जाने से उनके गार्जियन और बच्चे कन्विंस हो जाए, उस हद तक प्रयास अगर कोई टीचर अगर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को ख़ास तौर से बच्चों से ज़्यादा गार्जियन को समझना चाहिए। और फिर मैं अभी आया हूँ उस व्यक्ति को समझाना आया हूँ जो खुद एक शिक्षक है। तो एक शिक्षक के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा चैलेंज है। और आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ाई अगर कर रही हैं और वो स्कूल कंटिन्यू नहीं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं से बच्चों का नुकसान है। आप फिर बच्चों का नुकसान है तो गार्जियन का भी नुकसान है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना है। और हम घर से अगर चल के यहाँ तक आए हैं तो कोई पंचायत करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, हम उस बच्चे के भविष्य के लिए आए हैं। आपके बच्चे के भविष्य के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसके आने वाले कल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। तो नेचुरली एक बच्चे हमारे जब स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसका ध्यान शिक्षा की तरफ आकृष्ट होगा, तो स्वाभाविक है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी इंसान बनेगी। और उसके अच्छा बनने से एक घर का, गांव का, समाज का एक अच्छा माहौल बनेगा। तो उस चीज़ के लिए अगर सामाजिक लोग, मुखिया, प्रतिनिधि, शिक्षक अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है। और उस गार्जियन को इस बात को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से हम आग्रह करने आए। मैं इस जगह पे कभी नहीं आया, लेकिन आज मैं आया हूँ किस लिए? उस बच्चे के भविष्य के लिए, उस बच्ची के आने वाले कल के लिए, उसके आने वाले जीवन के लिए मैं आया हूँ कि अगर मेरे जाने से अगर वो बच्ची स्कूल कंटिन्यू अगर आज के बाद जाने लगती है तब तो उसका भविष्य बनेगा और उसका कहीं ना कहीं हमको भी उसका कुछ मिल जाएगा भगवान की तरफ से। इसलिए इस बात को ध्यान देना है और बच्चों को भी समझाना है। अगर वो आपकी बात को नहीं समझती है, माता पिता की बात को वो प्रायोरिटी नहीं देती है, तो आप मुझको बुला लीजिए, हम घर आ जाएंगे, हम बैठ कर उससे पूरी बात को जानेंगे, समझेंगे कि आखिर तुम्हारे स्कूल में नहीं जाने का कारण और रीज़न क्या है। जो रीज़न कारण वो बताएगी, अगर वो कमी होगी तो उसकी को मैं दूर करवाऊंगा, बिल्कुल। और फिर वो कंटिन्यू जाए, उसके लिए हम व्यवस्था। बच्चों को लाने के लिए हम लोग जो है काफ़ी बार आए हैं। आज सरपंच साहब हमारे खुद आए हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, उस दिन गुड्डू आप भी आए थे, हम लगे थे ना जी। जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, आलमगीर बाबू, और यहाँ पर सब लोग हमारे गार्जियन लोग, हमारे कबीर रामू,
ये बच्चे पढ़ने स्कूल नहीं जाते उनके लिए जो है आज किया गया। अस्सलाम वालेकुम। और भी बच्चा है? बच्चा सब तो बहुत है, लेकिन जो मेन टारगेटेड बच्चा है ना उसको जो हम लोग जो है कर रहे हैं, जो गार्जियन सब एक यहाँ पर संजूर है, कौन है? संजूर है, जी 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 जी। आज आए हुए हैं सरपंच साहब, सब लोग जो है यहाँ पर 4-5 दफ़ा हम लोग आ चुके हैं। और ये लड़का जो है हालांकि बॉम्बे था, फिर आया है और ये पढ़ने स्कूल नहीं जाता है। इनकी अम्मी को भी बोले हुए हैं। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी बुलाइए, बुलाइए अम्मी बुलाइए। यही लड़का है। आगे आइए। क्या नाम है इधर? शहनवाज बाबू। अच्छा देखिए, हम तो पहली बार आए हैं तुम्हारे यहाँ, है ना? कभी आए थे? ये पहला मौका है जो मैं आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ आपके लिए, है ना? हमको कहीं ना कहीं से शिकायत मिली कि आप स्कूल नहीं जाते हैं, तो मेरे दिल में हुआ कि मैं घर जाके आपसे सवाल जवाब करता हूँ कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है। और अगर वहाँ नहीं जाने का कुछ दिक्कत है, परेशानी है, कोई रीज़न है, तो वो मैं आपसे जानूँ। बताइए। अगर वहाँ कोई कमी होगी तो उस कमी को वहाँ के टीचर से बात करेंगे और फिर आप वहाँ कंटिन्यू स्कूल जाएँ, इसके लिए आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और आपकी अम्मी से भी गुजारिश करेंगे। हम इसके लिए आए हैं, तो क्या हम आज से अच्छी उम्मीद रखें? आप जाएंगे पढ़ने जाइएगा ना? अब एक बात समझो बेटा, इंसान के ज़िंदगी में अगर गार्जियन की हैसियत से सबसे अगर कोई बड़ा दर्जा और मकाम रखता है तो वो माँ बाप रखता है बेटा के लिए, बेटा बेटी के लिए, है ना? तो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, बड़ा उसको खिलाता है, पिलाता है, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी का निभा माँ बाप करता है। और माँ बाप से भी बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर की, मास्टर की होती है, उस्ताद की होती है, गुरु की होती है, शिक्षक की होती है। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो स्कूल जाने से लेकर घर आने तक पूरी जिम्मेदारी टीचर की होती है। टीचर हमको पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, अच्छी तरबियत भी सिखाता है, अच्छी सलाहियत का मालिक हमको बनाता है, अच्छी बात हमको बताता है। हमारी ज़िंदगी कैसे बनेगी, कैसे संवरेगी, उसके बारे में हमारे मेमोरी में, हमारे दिमाग में उन अच्छी बातों को वो टीचर डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी बातें मेरे मेमोरी में डाला जाता है, उससे फ़ायदा किसको है? हमें है। उससे हमारी ज़िंदगी बनेगी, हमारी ज़िंदगी संवरेगी। और जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे पढ़ लिख के, तो आपका नाम तो रोशन होगा ही। आपके नाम से आपके अम्मी का, आपके अब्बू का भी नाम रोशन होगा। कल हो के लोग गांव में, टोले में, समाज में लोग कहेगा कि अरे फलां का के वालिद भी जाहिल, अम्मी भी जाहिल, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और उस बच्चों के पढ़ लेने के बाद, एक मकाम हासिल होने के बाद, आपकी वजह से आपके अम्मी को और आपके अब्बू को लोग जानने लगेगा। आपकी वजह से, आपके तालीम की वजह से आपके अम्मी और अब्बू की इज्जत गांव में, समाज में बढ़ने लगेगी। तो हर अच्छा औलाद, हर अच्छा बेटा, हर अच्छा लड़का, हर अच्छा स्टूडेंट इस बात की कोशिश करता है कि हम अच्छा करें और ऐसा मैं करके दिखाऊं जिससे हमारे माँ बाप को फ़ख्र हो कि अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। तो क्या ये अच्छा बन के हमको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो ये करके आपको दिखाना है ना? और मैं घर से चल कर यहाँ तक आया। देख लीजिए सरपंच साहब आए। इस चीज़ का ख्याल रखना है, एक दिन लगने रखना है, अम्मी अब्बू का इज्जत रखना है। और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, बड़ा मामला हो जाए, अगर आप बीमार पड़ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा आपको हर हाल में स्कूल कंटिन्यू जाना है, रेगुलर जाना है और इतना मेहनत करना है कि नंबर 1 बन के दिखाना है ना? ताकि कल हो के मैं जब मास्टर साहब से पूछूं, हेड मास्टर से, कि अरे मैं शहनवाज के पास मैं गया था और मैं उससे मिलने के बाद क्या उसका रिजल्ट है, तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि नहीं, अरे कल तक तो वो बच्चा वाकई लापरवाही करता था, लेकिन आज उसका मेहनत और आप जो वहाँ गए तो आपकी वजह से उसके दिल में, दिमाग में, मिजाज में जो बात घुसी, तो आज उसकी मेहनत रंग ला रही है और आज वो बच्चा चेंज हो गया और बहुत अच्छा वो पढ़ाई कर रहा है और वो उसका जीवन सुधर गया। ये अगर इस मास्टर साहब से अगर मैं सुनूंगा तो मुझे भी खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा। और ये बात जब आपके अम्मी अब्बू को मैं खबर करूंगा तो अम्मी अब्बू को और कितना अच्छा लगेगा।
लगेगा ना। तो हर औलाद, अच्छा औलाद अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता है। तो आप अम्मी अब्बू खुश तब रहेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। और अच्छा काम क्या है ज़िंदगी के लिए? कि हमें पढ़ना है, लिखना है, तरीका सलीका अदब, इंसानी ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बड़ों की कैसे कदर करना चाहिए, ये चीज़ सीख के हमको एक अच्छा इंसान बनना है। देखिए, पढ़ाई लिखाई कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई करके अपने से बड़ों की इज्जत और एहतराम करना, ये बड़ी चीज़ें होती है ना। तो इसलिए आप वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आप आए हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे गार्जियन हैं, आप जब यहाँ तक आए हैं तो हम आपकी इज्जत एहतराम करते हैं, और आज के बाद इंशाअल्लाह आपको दोबारा इस तरह की शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, है ना। वादा है ना। चलिए सर। हाँ, अगर स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता उसका भी कंप्लेंट कीजिए कि हाँ स्कूल में पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है, फलाना टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते। हम लोग उसको भी देखेंगे, टीचर को भी देखेंगे। चलिए ठीक है, जाएगा कल से, जाएगा कल से जाओगे। चलिए जी जी। ठीक, चलिए। आज यहाँ पर स्कूल बच्चों को 100% बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए जो यहाँ पर जो है हम सभी लोग जो है उपस्थित हुए। जी बस हो गया।